हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे जो कि क्लास थर्ड की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे। ओके, और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जागृति हैज द मनी शोन बिलो टू स्पेंड ऑन स्नेक्स। जागृति के पास नीचे जो नोट्स गिवन हैं ये सारे पैसे जागृति के पास हैं। आगे क्या लिखा है, विच टू आइटम्स कैन शी बाय विद द मनी। अब उसे स्नैक्स परचेस करना है। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो हमें ये बताना है कि जितने रुपए उसके पास हैं उसमें से मतलब उन पैसों से वो क्या क्या चीजें इसमें से खरीद पाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये दोनों आइटम अगर लेती तो 136 की आएगी। उसके बाद में अगर ये लेती तो 182 रुपीज की है। अगर ये सी ऑप्शन लेगी तो उसके पास 180 रुपीज होना चाहिए। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा पैसे मान लो उसके पास 200 पैसे हैं, 200 रुपीज है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, की मतलब वो ये भी खरीद सकती है, ये भी खरीद सकती है और ये भी खरीद सकती है, सब कुछ खरीद सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ नहीं करना है, जितने जागृति के पास पैसे हैं हम उसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखिए कैसे काउंट करना है। 50-50 के 2 नोट्स है उसके पास। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप क्या करेंगे, या तो 5 + 5 कर लीजिए। 5 + 5 कितना हो जाता है आपका 10। ठीक है, और इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, तो यहाँ पे भी एक जीरो लगा दीजिए। तो ये हो गए आपके 100 रुपीज। ओके, तो ये 100 रुपीज हो गए। उसके बाद में 20 रुपीज का नोट है, तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 120। ओरल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारे पास कितने रुपए हो गए, हमारे पास हो गए 120 रुपीज। 120 हो गए। अब यहाँ पे 10 का टेबल तो आता ही है आपको, 10 की काउंटिंग बोलिए। 120 के आगे बोलना है। 120 के आगे कैसे बोलेंगे, 130, 140, 150, 160, 170। 170 रुपीज हो गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके 170 रुपीज। अब यहाँ पे 170, ठीक है, ये आपको इस प्रकार से लिखते हुए करना है अगर आप ओरल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका आपको डिटेल्ड आंसर बताऊंगी, या तो पूरा प्रॉपर लिखेंगे या फिर अगर आप ऐसे ओरल भी कर रहे हैं तो आपको लिखते चलना है। तो आपने भी 10-10 के काउंट करें और आपके पास कुल 170 रुपीज हो गए हैं। अब आपके पास में अब आपके पास में 2 5 के कॉइन्स हैं, तो 5 + 5 कितना होता है, 10। तो 170 में जब आप 10 प्लस करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, अब 180 रुपीज। 180। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो 2 की तो काउंटिंग कर ही लोगे। 2 + 2 कितने हो जाते हैं, 4। 4 + 1 कितने हो जाते हैं, 5। तो 180 में जब आप 5 प्लस करोगे तो आपके पास कितने रुपए हैं, 185 रुपीज है इन टोटल। ठीक है, चलिए अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शंस में देखिए हमारे पास 185 रुपीज हैं। तो अब ये तो 136 रुपीज का ही है, तो मतलब अगर जागृति ये खरीदना चाहे तो ये खरीद सकती है, क्योंकि उसके पास कितने रुपए हैं, 185, और ये तो सिर्फ 136 रुपीज का है, तो वो ये खरीद सकती है। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी है अपना 182 रुपीज का, तो उसके पास 185 रुपीज है। ये भी 185 से छोटा है, मतलब उसके पास ये ऑप्शन बी, वो चाहे तो इसे भी खरीद सकती है। बर्गर और कोक भी खरीद सकती है। उसके बाद में ऑप्शन सी में हमारे पास पिज्जा है और एक कोल्ड कॉफी जैसा है। तो जो भी है ये, तो ये 2 चीजें जो है ये 180 रुपीज की है। तो जागृति के पास तो अभी भी ज्यादा रुपए हैं, तो मतलब जागृति तीनों में से जो इच्छा उसकी वो खरीद सकती है। तीनों नहीं खरीद सकती है, तीनों में से कोई सा भी एक चीज वो खरीद सकती है। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है हमारा, ऑल ऑफ दिस। मतलब ऑल ऑफ दिस मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब खरीद लेगी, कि ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। उसके पास है कितने, 185 रुपीज। हमें ये बताना है कि उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो ये तीनों ही ऑप्शन को वो मतलब सोच सकती है तीनों को खरीदने के बारे में। तो हमारा इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। अब जिसको इस प्रकार से ओरल सॉल्व करना नहीं आता है उसको इस प्रकार से पूरा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कितने थे, 50 के 2 नोट्स थे, तो 50 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो हो गए 100। फिर 20 का एक ही नोट था तो 20 का 20 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्रॉपर आपको एक के नीचे एक लिखना है और फिर उसको प्लस कर देना है। 10 के 5 कॉइन्स थे, तो 10 का मल्टीप्लाई 5 में करा तो 50 हो गया। 5 के 2 कॉइन्स थे तो हो गए 10। 2 के 2 कॉइन्स थे तो हो गए 4, और 1 का एक ही कॉइन था और इन सबको फिर मैंने प्लस करा तो मेरा आ गया 185। सिर्फ आपको कॉइन और वो मनी को ही ऐड करने की मेहनत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, अ लंच बॉक्स कॉस्ट ₹130। एक जो लंच बॉक्स है वो कितने रुपए का है, एक लंच बॉक्स। अ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में,
1, ठीक है। तो एक लंच बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 130 रुपीज। आगे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच लंच बॉक्स। तो अगर मैं वैसे ही लंच बॉक्स 8 लेती हूँ तो वो कितने रुपए के आएंगे। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपको एक की कॉस्ट गिवन है, ठीक है, एक लंच बॉक्स की कॉस्ट है आपकी 130 और आपको ज्यादा की निकालनी है, आपको 8 की कॉस्ट निकालनी है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 130 का मल्टीप्लाई आप 8 में करोगे। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा है, एक लंच बॉक्स की कॉस्ट लिखी है, फिर 8 की क्या हो गई। इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ना है, आपको समझ में आ गया कि आपको मल्टीप्लाई करना है तो सीधे आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो चलिए 8 जीरो सा क्या होता है 0, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 8 3 जा 24, 4 नीचे गया 2 ऊपर गया, और 8 1 जा 8, और उसमें आपने 2 प्लस करा तो 10 आ गया। तो मतलब आपका आंसर क्या आया 1040, जो कि है आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ 1250 प्लस रुपीज 175 माइनस रुपीज 1300 या 1300। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें 3 चीजें गिवन है, आपको प्लस भी करना है, आपको माइनस भी करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन वाइज चलना है। आपको पहले प्लस करने का बोला है तो आप प्लस करेंगे, आप 1250 में प्लस कर देंगे 175 को, फिर आपका जो आंसर आएगा उस आंसर में से, इसको प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें से आप माइनस कर देंगे 1300 को, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा, हमने पहले प्लस करा 1250 में 175 को प्लस करा तो हमारा आंसर आया 1425। फिर हमने 1425 में से 1300 को माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया 125, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ शॉपकीपर सेल्स कॉटन कैंडीज एट हिज शॉप। एक शॉपकीपर है जो अपनी शॉप पे कॉटन कैंडीज सेल करता है। द कॉस्ट ऑफ ईच कैंडी इज ₹5। अब ये बात ध्यान देना कि जो कैंडीज वो सेल कर रहा है तो वो एक कैंडी कितने रुपए की है, 5 रुपए की है। अब रमेश करके एक बच्चा है, उसने 3 कैंडीज खरीदी है, और स्नेहा करके एक बच्ची है, उसने 4 कैंडीज खरीदी है। ओके, आगे क्या बोला है, हाउ मच मोर मनी डज स्नेहा स्पेंड देन रमेश। तो दोनों ने अलग अलग कैंडीज खरीदी, रमेश ने खरीदी 3, स्नेहा ने खरीदी 4। तो अब हमें ये बताना है कि स्नेहा ने, पहली बात तो ये ज्यादा कैंडीज खरीदी, तो हमको ये बताना है कि स्नेहा ने कितने ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, देखिए कैसे करेंगे। रमेश ने खरीदी है 3 कैंडीज, ओके, तो 3 कैंडीज खरीदी है और एक कैंडी 5 रुपीज की है, तो रमेश ने कितने रुपए खर्च करे, 15 रुपए। स्नेहा ने 4 कैंडीज खरीदी और एक कैंडी 5 रुपए की है, तो कितने रुपए खर्च करे उसने, 20। मतलब एक कैंडी अगर 5 रुपए की है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस मैंने वही किया है। ओके, चलिए, तो स्नेहा ने 20 रुपीज खर्च किए हैं, स्नेहा ने 20 रुपीज खर्च किए हैं और रमेश ने 15 रुपीज खर्च किए हैं। तो 20 में से हम 15 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब 5 रुपए ज्यादा स्नेहा ने खर्च करे हैं। या तो आप इस प्रकार से करेंगे, या आप सीधे भी देखिए कि स्नेहा ने 4 कैंडीज खरीदी थी, रमेश ने 3 कैंडीज खरीदी थी, ठीक है। तो स्नेहा ने कितनी ज्यादा कैंडी खरीदी, स्नेहा ने एक कैंडी ज्यादा खरीदी है, तो एक कैंडी कितने की है, 5 रुपए की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्नेहा ने 5 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। कैसे भी करो आंसर आपका 5 ही आएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लिखा हुआ देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रमेश ने 3 कैंडीज खरीदी, तो एक कैंडी 5 रुपए की, तो 3 कैंडी हो गई 15 रुपए की। स्नेहा ने 4 कैंडी खरीदी है, एक कैंडी 5 रुपए की, तो 4 कैंडीज कितनी की हो जाएगी, 20 रुपीज की। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हमने 20 में से 15 माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 5, ठीक है। और वही जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप कैंडीज को माइनस कर लीजिए, कि स्नेहा ने 4 कैंडीज खरीदी है, रमेश ने 3 कैंडीज खरीदी है, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, और एक कैंडी की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए। इसका मतलब स्नेहा ने 5 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था 17 का डी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। द कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ मिल्क इज ₹65। एक पैकेट दूध जो है वो 65 रुपीज का है। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 सच पैकेट्स। एक पैकेट 65 रुपीज का, वापस आपसे ज्यादा का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई किया हमने, बहुत ही इजी था। पूरा जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको सीधे वहाँ पे एग्जाम में मल्टीप्लाई करना है। आपने जैसे ही मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आया होगा 325, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी देखिए कितना ईजी है। सीधे आपको बोल दिया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और बीच में डिवाइड का साइन भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये भी नहीं दिमाग लगाना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। सीधे आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जब आप रुपीज 9,428 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका क्या आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधे डिवाइड कर देना है। अच्छे से इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, डिवाइड मल्टीप्लाई की, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आता होगा तो आपको इतने इजी क्वेश्चन भी छोड़ के आने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे और आपका क्वेश्चन, डिवाइड के आंसर को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या आएगा, 2357, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोनिका सेव्स ₹12 ईच डे। ईच मतलब होता है हर एक दिन, एक एक दिन का बता रहा है कि मोनिका एक दिन में, हर दिन जो है वो 12 रुपए सेव कर लेती है। उसकी जो भी पॉकेट मनी है उसमें से वो 12 रुपए सेव कर लेती है। आगे क्या लिखा है, हाउ मच डिड शी सेव इन 30 डेज। तो हमें बताना है अगर वो 30 दिन तक ऐसा कंटिन्यू करती है तो वो 30 दिन में कितने पैसे इकट्ठे कर लेगी। तो वापस से देखिए, आपको 1 डे का गिवन है, 1 डे में वो 12 रुपीज सेव कर रही है, तो आपसे ज्यादा का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे। इसे भी आप ओरल कर सकते हैं, ध्यान से समझना कैसे कर सकते हैं। 12 का मल्टीप्लाई करना है आपको 30 से, तो आप क्या करेंगे, देखिए 12 इंटू 3 कर दीजिए। 12 इंटू 3 कैसे करेंगे, ओरल करना सीखिए। सबसे पहले ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो आप वंस प्लेस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 क्या हो जाता है 6, और उसको वंस प्लेस के नीचे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई अब हम टेंस प्लेस में करेंगे। 3 1 क्या हो जाता है 3, ओके। और हमने यहाँ से जो 0 हटाया था वो 0 अब हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी एक 0 होता तो 2 0 होते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक 0 और लगा देते हैं, ओके। तो हमारा आंसर अभी क्या आया, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। एक दिन में इन अ डे कितने रुपए सेव करती है वो, 12 रुपए। तो 30 डेज में कितने कर लेगी, इस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई करा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 360 रुपीज, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट में मोर जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।